स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नए और रोमांचक सफर पर जाने वाले हैं जो स्कैंडिनेविया की प्राचीन धरती से आया है, नॉर्स कहानियों का हिस्सा है। उत्तरी ध्रुव की बर्फीली वादियों और जादुई जंगलों के बीच एक अनोखी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। प्राचीन नॉर्स सभ्यता की इस प्यारी कहानी में हम एक नए संसार की खोज करेंगे। आइए शुरू करें। एक नई पृथ्वी की उत्पत्ति। रसातल से एक नई पृथ्वी निकलती है और एक बार फिर शांति और सुंदरता भर जाती है। रग्नारोक अंतिम युद्ध का दिन था। सूर्यास्त का समय था जब देवता, दानव, राक्षस और पुरुष सभी की मृत्यु हो गई थी। सूर्य और चंद्रमा भेड़ियों द्वारा खाए गए थे। तारे आकाश से गिर गए थे। आग की लपटों से ब्रह्मांड ऊपर चला गया था और पूरी पृथ्वी विशाल समुद्र के नीचे डूब गई थी। उस दिन के बाद से कई युग बीत चुके थे, कई वर्ष बीत चुके थे या कई सदियां, उसका कोई हिसाब नहीं था। जो कुछ बचा था वे विशाल उदास रसातल में लुढ़कता और करहाता हुआ समुद्र था। और ये सब नियंत्रित करने के लिए सर्वपिता या शाश्वत आत्मा थे, जो समय की शुरुआत से ही रहते आए थे और जिनके सेवक देवतागण भी थे। सृष्टि के रचयिता इस समय तक जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया था, जिसके जाने की प्रतीक्षा की और उनकी प्रतीक्षा अब खत्म हो गई थी, जब एक नई पृथ्वी और लोगों की एक नई जाति के बीज बोने का समय आ गया था। अंत में जब समय आया तो आकाश पर एक फीकी चमक आ गई और समुद्र में फैल गई। ये इतना फीका था कि पहले तो समुद्र की लहरें इससे रंगीन भी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये गहराती गई और गुलाब जैसी चमक चारों ओर फैल गई। बेचैनी से उछलते पानी और उसके ऊपर की हवा समृद्ध और सुंदर थे। पल पल आसमान ने बदलती हुई इस नई चमक का स्वागत किया, और यद्यपि कोई नहीं था जो गीत गाए और इसका स्वागत करे, ना कोई पुरुष या ना कोई महिला थी जो इस नए चमक का स्वागत करते, इन सब के बावजूद पूर्व दिशा में सूरज फिर से उग आया और एक नया दिन शुरू करने के लिए शानदार ढंग से चमक गया। इसने अपनी किरणों के गर्माहट से आकाश और स्वर्ग को भर दिया और अपनी तेज किरणों को समुद्र की गहराइयों में भेज दिया। पूरे दिन नए सूरज की चमक ने आसमान और समुद्र चारों दिशाओं को अपनी किरणों से प्रकाशित कर दिया, और जब अंत में वह शाम को अस्त हो गया तो फिर वही पुराना अंधेरा वापस आ गया। सितारों और चंद्रमा ने रात होने पर आकाश में अपना स्थान बना लिया और समुद्र पर अपनी शीतल छाया बिखेर दी। दिन के बाद दिन और रात के बाद रात बीतते गए, और फिर एक दिन समुद्र का उमड़ता पानी जमीन के एक हिस्से से अलग हो गया। धीरे धीरे ये चौड़ा होता गया और समुद्र की गहराइयों से एक नई ताजगी से भरा धरती का निर्माण हुआ। उस पर सूरज ने अपनी किरणों की चमक ऐसे बिखेरी कि जमीन से सीधे पौधे निकल गए और फिर उसमें पेड़ उगाए। हवा उनकी शाखाओं से होकर पत्तों के साथ लहराने लगी, मानो जैसे कोई संगीत की धुन बज रही हो। चारों तरफ घास फैल गई और उसने हर सतह को ढक दिया, ताकि हरे रंग की एक कालीन जैसी जमीन पर बिछ जाए। पहाड़ियों पर और जंगलों के भीतर गहराइयों में फूल खिले, और ऐसा लग रहा था मानो वे सब उल्लास पूर्वक नृत्य कर रहे हों। पक्षियों ने एक सुंदर राग गाया। वे चहचहाते थे और विशाल पेड़ों की शाखाओं के बीच उड़ते थे। नदियां चुपचाप समुद्र की ओर बहती थीं। सूरज की रोशनी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो जैसे पानी पर चांदी की चमक जगमगा रही हो। विशाल पहाड़ों के बीच समुद्र बह रहे थे और झरने अपने झागदार और तेज स्रोत से जगमगा रहे थे। सब कुछ बहुत ही शानदार लग रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया और नीला आकाश नई और सुंदर पृथ्वी पर एक आवरण की तरह था,
बलदर वापस आ गया, पहले से भी अधिक गोरा और सुंदर बनकर। उसके साथ उसके भाई होदर, होनर, विदर और वेले आए। भूमि पर थोर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बेटों मैग्रे और मोड ने अद्भुत हथौड़ा मजौल नीर को वापस लाए, जो तुषार दिग्गजों यानी कि फ्रॉस्ट जायंट्स में इस तरह के आतंक को भर देता था। फिर उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। मिमर के जंगल से, जहां एक पुराना फव्वारा खड़ा था, जीवन प्रदान करने वाले उस फव्वारे से एक पुरुष लिफ्थ्रेसर और एक महिला लाइफ आए। इस नई पृथ्वी के निर्माण के बाद सारे नवजन्मित आदमी और औरतें सब मिलकर इस नवनिर्मित पृथ्वी की सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने खेतों में हल चलाया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया, बीज बोए, अच्छे से देखभाल की और एक समृद्ध फसल काटी। उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और फिर उनके बच्चों के बच्चों ने और बच्चों को जन्म दिया, और इस तरह पूरे पृथ्वी को खुशियों से भर दिया। नवनिर्मित सुंदर और समृद्ध भूमि में बलदर और होदर अतीत की सुखद यादें, असगार्ड की सुंदरता, मिडगार्ड सर्प के क्रोध, फेनरिस भेड़िया के बंधन और लोके के कुकर्मों पर चर्चा करते हुए बैठे। जैसे ही देवता एक साथ शामिल हुए, सर्वपिता परमेश्वर की आवाज सुनी गई और उन्होंने उन्हें झगड़े को शांत करने, निर्णय सुनाने और नई भूमि पर हमेशा के लिए शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया। इसलिए परमेश्वर के आशीर्वाद से सृष्टि की रचयिता द्वारा रचना की गई ये नई दुनिया अब आगे बढ़ती रहेगी। सूरज पहले जैसे चमकेगा और चारों ओर अपनी रोशनी बिखेरकर पृथ्वी पर सारे जीवधारियों को जीवंत कर देगा। मेहनत करने वालों को फसल, भरपूर फसल देगी, पौधों में फूल खिलेंगे, पेड़ हवा में धीरे धीरे लहराएंगे, जानवर जमीन पर घूमेंगे और नदियां अब शांत रूप से समुद्र में प्रवाहित होंगी, और देवता ईड़ा के हरे भरे मैदानों में बैठेंगे और उन सब की रखवाली करेंगे। ओह, ये कितनी अद्भुत यात्रा थी जब हमने नॉर्स देवताओं और उनके सभी कारनामों के बारे में सुना। ये श्रृंखला भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन स्टोरी वेव सर्फर्स के रूप में हमारी यात्रा अभी भी जारी रहेगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से नई और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़ें। तब तक स्टोरी वेव सर्फिंग करते रहें और विश्व के विभिन्न प्रांतों की कहानियों का आनंद उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप और अधिक रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया भर की संस्कृतियों का अन्वेषण कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नई कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए, समय निकालने के लिए।